दिशा बोध देने संबंधी परम पूज्य गुरुदेव का जो निर्देश है, प्राणवानों से क्या अपेक्षाएं हैं, उस पर उद्बोधन देने की कृपा करें सम्माननीय श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी भाई साहब। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भू पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम हमारा। लोक मंगल के लिए अवतार था जिसने लिया, निर्विकार निरीह होकर मनुज तन धारण किया। श्री राम नाम ललाम जिनका सर्वदा सुख धाम है, कर जोर उस सर्वेश को श्रद्धा सहित प्रणाम है। सूक्ष्म रूप में उपस्थित माता गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी और प्राणवान कार्यकर्ता शिविर में पधारे हमारे भाई और बहनों, मैं अपनी बात एक प्रश्न के साथ शुरू करता हूँ। उस प्रश्न का उत्तर सभी लोग एक साथ देंगे, बताएंगे दोनों में से कौन सी बात आप चाहते हैं। प्रश्न ये है कि आप यहाँ आए हैं तो लेने के लिए आए हैं या देने के लिए? सोच करके जवाब देंगे, एक साथ नहीं, एकदम से नहीं। सोच लीजिए आपको क्या जवाब देना है। आप यहाँ कुछ लेने के लिए आए हैं या देने के लिए आए हैं? अब मैं पूछूंगा, जवाब दो, तब एक साथ जवाब देना। बोलिए क्या? कुछ लोग लेने के लिए, कुछ लोग देने के लिए, और दोनों ही गलत प्रश्न है, दोनों ही उत्तर गलत है। आप लेने के लिए भी आए हैं और देने के लिए भी आए हैं, दोनों ही काम के लिए आए हैं, केवल एक काम के लिए नहीं आए। फिर आप पूछेंगे क्या देने के लिए आए हैं, तो मैं बता देता हूँ आप क्या देने के लिए आए हैं। आप परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने का आश्वासन देने के लिए आए हैं गुरुदेव को, कि गुरुदेव आपने जो रास्ता हमें बताया, आपने जो मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन पर चलेंगे और आपके सपनों को साकार करेंगे। ये आश्वासन गुरुदेव को देने के लिए आए हैं। आए ना सब लोग देने के लिए। ये लेने के लिए क्या आए? आप लेने के लिए आए हैं कि गुरुदेव हम जो संकल्प लें वो पूरा हो, ऐसी शक्ति हमें देना। आप, हम नहीं कर सकते अपने संकल्पों को पूरा। जब तक आपकी शक्ति हमें नहीं मिलेगी तब तक हमारे संकल्प पूरे नहीं होंगे। इसलिए आपसे शक्ति, युक्ति और भक्ति मांगने आए हैं, जिससे कि हमारे जो भी संकल्प हों वो पूरे हों। तो आप दोनों चीज़ देने के लिए आए ना, देने के लिए भी आए हैं और लेने के लिए भी आए हैं। अब आपको क्या देना है, क्या लेना है, ये सब चर्चा यहाँ पर अभी कल और आज और कल 2 दिन में करेंगे हम। तो सबसे पहली बात ये है कि गुरुदेव हमसे चाहते क्या हैं। ये इस सत्र में इसी विषय पर हमें चर्चा करनी है कि गुरुदेव हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, एक्सेप्टेशंस क्या हैं गुरुदेव की, गुरुदेव क्या चाहते हैं हमसे, और जो चाहते हैं उसे हम पूरा करेंगे। इस बात का आश्वासन गुरुदेव को दे रहे हैं कि आप जो चाहते हैं वही करेंगे और उसी रास्ते पर चलेंगे जो आपने बताया, उससे हटेंगे नहीं। गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं, इसी संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। सन 1986 में परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे देश के अंदर 108 कुंडी यज्ञ और एकता सम्मेलन की श्रृंखला चलाई। गुरुदेव ने सारे जो टोली नायक थे उनको सिखा करके, पढ़ा करके, अच्छी तरह अपनी शक्ति दे करके भेजा क्षेत्र में। तो टोलियाँ पूरे देश में 108 कुंडी यज्ञ कराई जगह जगह। तो जहाँ भी 108 कुंडी यज्ञ हुए वहाँ पर जो प्रवचन करता थे, जो टोली नायक होते थे, इतना बढ़िया प्रवचन किया उन्होंने, उनसे बड़े लोग प्रभावित हुए और दीक्षा लेने वालों की लाइन लग गई। हजारों लोग दीक्षा लेने लगे, हजारों लोग दीक्षा लेने लगे। तो दीक्षा के कागज़ जो भर के आए वो बोरियों में भर के आए और गुरुदेव के सामने डाल दिए। गुरुदेव अब तो आपके इतने शिष्य बन गए, आप तो मिशन फैला और इतने शिष्य बन गए, इतने शिष्य बन गए। तो गुरुदेव गंभीर हो गए, बोले ऐसा करो इन बोरियों में आग लगा दो।
गुरुदेव ऐसे आग कैसे लगा दी, सब आपके शिष्य हैं? बोले कोई शिष्य विष्य नहीं है, सब देखा देखी शिष्य बन गए। वो फूफा जी शिष्य बन गए तो हम भी दीक्षा ले लें, माता जी ने दीक्षा ली तो बेटी ने भी दीक्षा ले ली, पापा ने दीक्षा ली तो बेटे ने भी दीक्षा ले ली, सब ऐसी देखा देखी दीक्षा ले ली है। ये मुर्दों का पहाड़ है, भीड़ नहीं चाहिए मुझे, भीड़ तो मुर्दों का पहाड़ होती है, मुझे काम के लोग चाहिए, भले थोड़े ही मिले। गुरुदेव कहते थे अगर एक आदमी मुझे काम का आदमी मिला तो मैं सोचूंगा मुझे हनुमान मिल गया, और 2 आदमी अगर मुझे काम के मिले तो मैं सोचूंगा राम और लक्ष्मण मिल गए, और 5 आदमी अगर मिले तो सोचूंगा ये 5 पांडव मिल गए। लेकिन मुझे काम के आदमी चाहिए, बिना काम के आदमी नहीं चाहिए। तो आप सोच लीजिए, आपने भी दीक्षा ली है, और दीक्षा ली है तो उसमें 5 संकल्प हर व्यक्ति से कराए गए थे। अब आप काम के आदमी बनेंगे तो ही गुरुदेव प्रसन्न होंगे। गुरुदेव के ऊपर गुरुदेव की आरती गाल लेने से, उनके फूल माला चढ़ा देने से, उनको 5 सुपारी चढ़ा देने से, या उनकी गुरुदेव गुरु चालीसा गा देने से गुरुदेव प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। ये गुरु और गुरुओं से थोड़ा भिन्न है। और गुरु तो ऐसे होते हैं, उनकी खुशामद कर दो और उनको दान दक्षिणा दे दो, और उन्होंने जो मंत्र बताया उस मंत्र का जप कर लो, और हर गुरु पूर्णिमा पे आ जाओ और दक्षिणा दे जाओ, चले जाओ, बात और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। लेकिन ये गुरु काम करा लेता है, जो काम नहीं करेगा दीक्षा वापस कर दे। जब काम ही नहीं करता काहे के लिए दीक्षा ली है? काम तो कुछ करता ही नहीं है, दीक्षा लिए बैठा है, दीक्षा ले रखी है और गायत्री में जपता है और यज्ञ करता है, बस और कुछ नहीं करता है। तो गायत्री और यज्ञ तभी सफल होगा जब गुरुदेव का काम करेंगे। अगर काम नहीं करते और केवल गायत्री मंत्र जपते हैं तो गायत्री माता प्रसन्न होने वाली नहीं है। गायत्री का भोजन है स्वाध्याय। आप खूब गायत्री मंत्र का जप करते हैं और गुरुदेव का साहित्य नहीं पढ़ते, उनके विचारों को नहीं सुनते, उनके विचारों पर नहीं चलते, तो गायत्री माता प्रसन्न होने वाली नहीं है। आपकी गायत्री माता भूखी, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिला। गायत्री का भोजन स्वाध्याय है। जो गुरुदेव के साहित्य को नहीं पढ़ता है वो गुरु जी का शिष्य नहीं है। केवल गायत्री मंत्र जपता है और यज्ञ करता है, ये तो बहुत से लोग कर रहे हैं। जो गुरुदेव के शिष्य नहीं है वो भी करते रहते हैं इस काम को। तो गुरुदेव के शिष्य थोड़ी हैं वो। गुरुदेव का शिष्य वो है जो गुरु जी का काम करता है। आप पूछेंगे गुरु जी का काम क्या है? गुरु जी ने कहा, बोले बेटा ये युग निर्माण का संकल्प तो मैंने लिया है, सारी दुनिया को बदलने का ठेका तो मेरा है, ये संकल्प मेरा है, मैं दुनिया को बदल के रख दूंगा। युग परिवर्तन का संकल्प मेरा संकल्प है। बस एक काम तुम मेरा कर दो, बाकी काम मैं अपने आप कर लूँगा। एक काम केवल तुम्हें करना है, बाकी सब काम मैं अपने आप कर लूँगा। कौन सा काम कर देंगे गुरुदेव? बोले मेरे विचारों को संसार में पहुँचा दो हर आदमी तक, आगे का काम मैं स्वयं कर लूँगा। क्यों? मेरे विचार विस्फोट करेंगे, एटम बम है ये, जहाँ जाएंगे वहीं विस्फोट करेंगे। और जो व्यक्ति गुरुदेव का साहित्य पढ़ता है उसके जीवन में अंधकार नहीं आ सकता। इस बात का आश्वासन गुरुदेव स्वयं देते हैं। गुरुदेव ने कहा मेरा सोच साहित्य पढ़ेगा उसके जीवन में अंधकार नहीं आएगा। जब अंधकार होता है, चीज़ें तो सब वहीं की वहीं होती हैं। कमरे में लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। अब वहाँ से जो चीज़ें पहले रखी हुई थी कमरे के अंदर, वो सब जो की तो रखी हैं, वो कहीं कहीं थोड़ी हैं, वो तो वहीं रखी हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसी लाइट आएगी सब चीज़ दिखाई देने लगेंगी। तो जब तक अंधकार है तब तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और जैसे ही लाइट जलती है, गुरु का प्रकाश जैसे ही मिलता है, सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है कि दुनिया में क्या है। तो गुरुदेव का साहित्य प्रकाश उत्पन्न करने वाला साहित्य है, जीवन में प्रकाश लाने वाला साहित्य है। गुरुदेव लिखते हैं ये मेरा साहित्य जो है ये कोई साधारण साहित्य नहीं है। गुरुदेव लिखते हैं कि मैंने यह साहित्य रोते हुए हृदय से, आंसुओं की स्याही से लिखा है। ये कोई साधारण साहित्य नहीं है। गुरुदेव प्रकाशक, मुद्रक और साहित्यकार, लेखक नहीं थे। क्या थे? क्रांतिकारी थे। उनका सारा साहित्य जीवन निर्माण का साहित्य है, मानव को महामानव बनाने वाला साहित्य है, नर को नारायण बनाने वाला साहित्य है, मानव को देव मानव बनाने वाला साहित्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे साहित्य में एक भी पंक्ति कहीं मनोरंजन के लिए नहीं लिखी, नेगेटिव बात एक भी नहीं लिखी, नकारात्मक बातें नहीं लिखी, सब सकारात्मक बात बनी लिखी। और ये बताया कि एक मनुष्य को कैसे अपने जीवन जीना है जिससे कि अपने जीवन को सफल बना सके और अपने आप आगे बढ़ करके देव मानव और महामानव बन सके। ये सारा साहित्य इसी काम के लिए है। गुरुदेव का साहित्य जिस किसी ने भी पढ़ा हो उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पढ़ा है तो ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। ऐसे ही और जैसे रामायण गीता पढ़ लेते हैं, बस पाठ कर लेते हैं, पाठ करने से नहीं काम चलेगा। उसके तत्व को, तत्व दर्शन को समझना पड़ेगा, फिलॉसफी को समझना पड़ेगा, गुरुदेव क्या चाहते हैं इसको समझना पड़ेगा। तब फिर आप देखेंगे आपके जीवन परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। तो गुरुदेव सबसे पहला काम ये चाहते हैं कि आपने जो दीक्षा ली थी, जब दीक्षा ली थी तो 5 संकल्प सबसे कराए गए थे, लेकिन आप सब भूल जाते हैं।
भूलने में ही फ़ायदा रहता है। अगर याद रखेंगे तो फिर करना पड़ेगा। भूल गए तो भूल गए, इसलिए नहीं किया, भूल गए इसलिए नहीं किया। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव ने हमको इसी काम के लिए बिठा दिया है कि बेटे जो हमारे बच्चे बच्चियाँ आए उनको अपने संकल्प याद कराते रहना। नया संकल्प नहीं करा रहे हैं, कोई नया संकल्प नहीं है। जो संकल्प आपने किए थे जब आपने दीक्षा ली थी तब, उन्हीं संकल्पों को फिर से याद कराए देते। बस उन संकल्पों को ही गुरुदेव पूरा कराना चाहते हैं आपसे। उनकी आकांक्षा यही है, उनकी मनोकामना यही है कि आप अपने संकल्पों को पूरा करें। और गुरु को दिया हुआ वचन, गुरु को दिया के सामने किया हुआ संकल्प अगर हम पूरा नहीं करते हैं तो गुरु के साथ धोखा करते हैं। आश्वासन तो दिया था, हमने वायदा किया था कि आपका ये काम करेंगे, और फिर नहीं करें तो फिर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, गुरु जाने और आप जाने, मैं बीच में क्यों पढ़ूं। इसलिए आप अपने आप ही सोच लीजिए कि आप इन संकल्पों पर खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे। पहला संकल्प था उपासना, दूसरा संकल्प था साधना, तीसरा संकल्प था आराधना, चौथा संकल्प है समयदान, और पांचवा संकल्प है अंशदान। और ये याद रखें, आप इनको भूल न जाएं। इसके लिए जब दीक्षा दी गई थी तो आपके हाथ में एक संकल्प सूत्र बांधा गया था। सबके हाथ में बंधा हुआ संकल्प सूत्र। संकल्प सूत्र काय के लिए? ये संकल्प सूत्र है, ये याद दिलाता रहता है कि आपके 5 संकल्प हैं। 5 संकल्प कैसे हैं? इसमें 3 फेरे लगाए गए थे, उपासना, साधना, आराधना, और 2 गांठें लगाई गई थी, समयदान और अंशदान। अब ये संकल्प सूत्र आपके हाथ में बंधा हुआ है, इसको और भी कहीं बांध सकते थे। हाँ, बांधा तो जा सकता था, माथे पे बांध देते, कान पे बांध देते, लेकिन वहाँ दिखाई नहीं देता है कि नहीं संकल्प, पता नहीं कोई संकल्प सूत्र लिया है कि नहीं। ऐसी जगह केवल कलाई ही है जहाँ जब भी काम करेंगे तो कलाई दिखाई देती रहती है, और ये याद दिलाती रहती है कि 5 संकल्प, 5 संकल्प, 5 संकल्प, याद दिलाती रहती है। तो इन 5 संकल्पों को आपको पूरा करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर आप गुरु को गुरु मानते हैं तो, वरना छोड़ दीजिए, दीक्षा वापिस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु को भीड़ नहीं करनी है, गुरु को काम के आदमी चाहिए। जो काम नहीं कर सकता है दीक्षा वापिस कर दो। गुरु को ज़्यादा शिष्य बनाए नहीं, कोई इच्छा नहीं है। ऐसा नहीं जिस गुरु के ज़्यादा शिष्य वो गुरु बड़ा। हमारे गुरु बड़ा नहीं बनना चाहते, वो चाहते हैं काम के लोग मिलें, और जो काम के लोग मिलें तो फिर वो कुछ करके दिखाएं, जो संकल्प ने उसको पूरा करके दिखाएं। तो आप सोच लिए, आपने सबसे पहले उनका संकल्प है उपासना का। उपासना पर परम पूज्य गुरुदेव ने 2 माला गायत्री मंत्र जप की बात करी थी, इन्हीं 3 माला गायत्री मंत्र की जप की बात करी, एक अपने लिए, एक परिवार के लिए, समाज के लिए। 3 माला गायत्री मंत्र का जप रोज करनी है। लेकिन माता जी जो है वो हमेशा अपने बच्चों के पक्ष में रहती है। माँ तो गुरुदेव से लड़ पड़ी, बोले आपके पास टाइम है, आप करिए, 10 माला करिए, आपके पास कुछ काम नहीं है, बैठे बैठे माला ही करिए। हमारे बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है। अरे परिवार का भी तो काम देखना है, बच्चों का भी काम देखना है, पढ़ाई लिखाई देखनी है, घर गृहस्थी का भी तो काम देखना है कि नहीं है। बेटा 1 माला रोज कम से कम कर लेना, और ज़्यादा समय है तो कितना भी करना। उन्होंने फिर छूट दे दी, कम से कम 1 माला, और ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें कर सकते। ये माता जी ने फिर छूट दे दी, तो कम से कम 1 माला का जप रोज करना है। उपासना का मतलब होता है पास बैठना। उपासना का मतलब केवल माला घुमाना नहीं है, माला घुमाने से साथ उपासना नहीं हो जाएगी। गायत्री मंत्र की उपासना करनी है तो गायत्री मंत्र के तरीके से ही करें। गायत्री का देवता सूर्य है, सूर्य साधना ही गायत्री साधना है, इसलिए सूर्योदय का ध्यान करते हुए ही गायत्री मंत्र का जप करना है। गायत्री मंत्र का जप आंखें खोल करके नहीं होता, आंख बंद करके बैठिए, सूर्योदय का ध्यान करिए, जैसे मैंने शुरू में कराया उसी तरह से सूर्योदय का ध्यान करिए, और भावना करिए सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल रही है, हमारे शरीर पर पड़ रही है, पूरा शरीर सूर्य के प्रकाश में डूबा हुआ है, और शरीर का कण कण सूर्य का तेज सोख रहा है। सूर्य की शक्ति हमारे अंदर आती जा रही है, सूर्य की एनर्जी हमारे अंदर आती जा रही है, हमारा शरीर प्राणवान होता चला जा रहा है, ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी होता चला जा रहा है। ये भावना करते हुए तब गायत्री मंत्र जपिए, तो गायत्री मंत्र का लाभ होगा। और केवल गिनती पूरी करनी है, बस जल्दी जल्दी कर कर आके कंटक काटो, इससे गायत्री मंत्र जपने से कोई लाभ नहीं होना है। तो गायत्री मंत्र की उपासना करनी। उपासना का मतलब पास बैठना। किसके पास बैठना? भगवान के पास बैठना। भगवान कौन? आदर्श और सिद्धांतों का नाम भगवान है, आदर्श और सिद्धांतों का नाम भगवान। गुरुदेव की परिभाषा बता रहा हूँ मैं, अपनी परिभाषा नहीं है। तो हमें जैसे आग के पास बैठते हैं तो गर्मी महसूस होती है, और बर्फ़ के पास बैठेंगे तो ठंडक महसूस होती है। ऐसे ही भगवान के पास बैठें, गायत्री माता के पास बैठें तो गायत्री की शक्तियाँ हमारे अंदर आनी चाहिए, गायत्री के गुण हमारे अंदर आने चाहिए, भगवान के गुण हमारे अंदर आने चाहिए, देवताओं के गुण हमारे अंदर आने चाहिए, तो उपासना हुई। वरना तो दूर ही रहे, फिर पास नहीं बैठे। जब आग से गर्मी महसूस नहीं हो रही तो इसका मतलब आप आग के पास नहीं बैठे हैं।
और बर्फ़ के पास बैठ के भी अगर ठंडक महसूस नहीं हो रही है, इसका मतलब आप बर्फ़ के पास नहीं बैठे हैं। तो पास बैठने का अर्थ है, उपासना का मतलब है जिसके पास बैठे हैं उसी ये गुण हमारे अंदर आए। ये उपासना हर व्यक्ति को कर रही है। और कैसे करनी है? सूर्योदय का ध्यान करते हुए करनी है। सूर्य से प्रकाश की किरणें निकल रही है, हमारे शरीर पर पड़ रही है, पूरा शरीर सूर्य के प्रकाश में डूबा हुआ है और शरीर का कण कण सूर्य का तेज सोख रहा है। शरीर एनर्जाइज हो रहा है, ऊर्जान्वित होता चला जा रहा है, हमारा शरीर स्वस्थ होता चला जा रहा है। अपने पूरे शरीर को स्वस्थ होते हुए देखिए, आँख, नाक, कान, गला, हृदय, दोनों फेफड़े, लिवर और पूरी भोजन नली और किडनी और क्या नाम है ये पेंक्रियाज, सब स्वस्थ होते चले जा रहे हैं, घुटने स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। ये सब भावना करते जाइए और गायत्री मंत्र का जप करते जाइए। मेरी बात समझ में आ गई है? इस तरह से उपासना हर व्यक्ति को करनी है। दूसरा संकल्प था हमारा साधना। साधना मन की होती है, उपासना अंतःकरण की होती है। मन की साधना क्या होती है? मन को साधना पड़ता है। मन बहुत उछल कूद करता है, जो ना क्या क्या सोचता रहता है, फालतू की बातें। मन का काम है संकल्प विकल्प करना और चिंतन करना, विचार करना। विचार करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन विचार अच्छे विचार करना जरूरी है। बेकार के फालतू विचार को करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए तो विचार नहीं करें तो अच्छा है। कोई विचार नहीं करना विचार करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विचार करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई विचार नहीं करना। हालांकि इतना आसान काम नहीं है। आप बैठ जाएंगे तो कुछ न कुछ विचार मन में चलते ही रहते हैं, उनको रोकना आसान काम नहीं है। लेकिन वो विचार नहीं करना विचार करने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विचार करना है तो अच्छे विचार करना है। और अच्छे विचार कहाँ से मिलेंगे? अच्छे विचार मिलेंगे गुरु जी के साहित्य से, अच्छी पुस्तकों से। इसलिए स्वाध्याय हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपनानी पड़ेगी। हर व्यक्ति को स्वाध्याय के लिए समय निकालना पड़ेगा। यह जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। जो व्यक्ति साहित्य नहीं पढ़ता है, स्वाध्याय नहीं करता है, उसकी गायत्री माता भूखी रह जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को अच्छा पुस्तकों का साहित्य अपने घर में रखना चाहिए। हर व्यक्ति के घर में एक ज्ञान मंदिर होना चाहिए। गुरुजी ने उसको ज्ञान मंदिर नाम दिया, और लोग तो लाइब्रेरी कह देते हैं, पुस्तकालय कह देते हैं। पुस्तकालय लाइब्रेरी नहीं, ज्ञान मंदिर। जैसे हमारे घर में एक देव मंदिर होता है। देव मंदिर में क्या कर रखा है हमने? कुछ देवताओं की मूर्ति रख रखी हैं या फिर चित्रे रख रखे हैं, उनके ऊपर अगरबत्ती जला देते हैं और दीपक जला देते हैं, आरती कर लेते हैं, उनके पास बैठ लेते हैं। ये क्या है? देव मंदिर। इसी तरह से ज्ञान मंदिर भी होना चाहिए। और कोई नई बात नहीं करे गुरुदेव, पहले से होता था। हर घर में रामायण, गीता, भागवत लाल कपड़े में लिपटी हुई और गांठ लगाई हुई रखी रहती थी। और जैसे और देवताओं की आरती उतरती थी और मूर्तियों की आरती उतरती थी, ऐसे ही उस ग्रंथ की भी आरती उतरती। गीता जी की आरती, भागवत जी की आरती, रामायण जी की आरती, सबकी आरती हैं, सबकी आरती होती है। और उसको देव प्रतिमा माना जाता था। अगर जरा सा पैर लग जाता था तो उसको प्रणाम करना पड़ता था, गलती से पैर लग गया, होता था कि नहीं? उनको भी हम भगवान का ही स्वरूप मानते थे। तो ये आर्ष वांग्मय, ये वांग्मय जो हैं, ये भी भगवान की दिव्य प्रतिमा है। ये भी प्रतिमा है, इनको प्रणाम करना चाहिए और इनका रोज़ स्वाध्याय करना चाहिए। आप कहेंगे रामायण गीता भागवत रोज़ पढ़ें। रामायण गीता भागवत पढ़ने से कोई खास बात नहीं है। गुरु जी का जो साहित्य है वो सारे ग्रंथों का निचोड़ है और व्यावहारिक पक्ष है। गुरुदेव ने सारे 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 दर्शन सब कुछ पढ़ के आए थे। 3 साल तक बनारस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में रहे और मालवीय जी के संरक्षण में बैठ करके वहाँ पर सारा साहित्य पढ़े आए थे और सब याद हो गया था उनको। सारा एनसाइक्लोपीडिया थे गुरुदेव, विश्वकोश थे अध्यात्म के और धर्म के, सब कुछ उनके पास था। तब उन्होंने लिखना शुरू किया सन 40 में लिखना शुरू किया। तब तो जो कुछ गुरुदेव ने लिखा वो सारे ग्रंथों का सार है और व्यावहारिक पक्ष है। एक तो ये है कि केवल उसको पढ़ लें और ज्ञान प्राप्त कर लें, उससे कुछ नहीं होगा। हमें वो ज्ञान चाहिए जो कि हम अपने जीवन में उतार सकें और हमारे जीवन में उपयोगी हो। जो उपयोगी नहीं है, केवल दिमागी एक तरह से कचरा भरा हुआ है उसमें, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। गुरुदेव ने जो साहित्य लिखा वो उपयोगी साहित्य। तो गुरुदेव का साहित्य पढ़ने से समझ लीजिए आप सारे वेद पढ़ लिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया जिसने गुरुदेव का साहित्य पढ़ लिया था। तो गुरुदेव ने उस सारे साहित्य को पढ़ने के बाद ही लिखना शुरू किया है। और लिखना शुरू किया सन 1940 में। पहली पुस्तक उन्होंने लिखी, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि मैं अपने आप को जानूँ। पहले तो हम दुनिया को जानकारी प्राप्त करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। इस संबंध में कभी चर्चा नहीं करते, कभी सोचने का टाइम ही नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी सबका मालूम है, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए गुरुदेव ने सबसे पहली पुस्तक लिखी, मैं क्या हूँ। और इस पुस्तक को आप जान पाएंगे कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं। सच्चाई तो यही है। और हम लोग हमेशा एक भूल कर बैठते हैं, हम अपने शरीर को ही मान बैठते हैं कि हम शरीर हैं। यही सबसे बड़ी भूल है।
यही विस्मरण है। हम भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं, हम अपने आप को शरीर मान बैठते हैं। यही गलती है सबसे बड़ी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप सब ये जान पाएंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, और आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, इसलिए हम भी परमात्मा के एक अंश हैं। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी जनक जी को संदेश देते हैं, रोजाना सुनाते हैं उनको अपना संदेश, और उसके बाद फिर पूछते हैं कि राजन, आपने मेरी सारी गीता पढ़ ली, सुन ली, अब बताओ इसके पढ़ करके सुन करके तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। तो राजा जनक कहते हैं, गुरुदेव, जब मैं पहले आपको प्रणाम करता था तो मैं देखता था कि जनक अष्टावक्र को प्रणाम कर रहा है, लेकिन अब जब मैं आपको प्रणाम करता हूँ तो मैं देखता हूँ मैं स्वयं को ही प्रणाम कर रहा हूँ। यानी गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं है। जो परमात्मा का एक अंश गुरु के अंदर है, उसी परमात्मा के एक अंश शिष्य के अंदर भी है। गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं है। गुरु भी शिष्य ही है, पहले गुरु भी शिष्य ही था, बाद में ही तो गुरु बना। तो इस दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर एक ही परमात्मा समाया हुआ है, केवल व्यक्ति के अंदर ही नहीं, संसार के कण कण में समाया हुआ है। इसलिए गुरुदेव का जो सत्संकल्प है उसका पहला सूत्र है, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। तो सर्वव्यापी है वो, केवल मूर्ति में नहीं है। जो भगवान मूर्ति के अंदर है वही भगवान उस मंदिर की सीढ़ी में भी है। तो एक ही पहाड़ था, उसी पहाड़ में से एक टुकड़े में से तो मूर्ति बना दी और दूसरे टुकड़ों काट काट के स्लीपर बना दिए और सीढ़ी बना दी। पत्थर तो एक ही है, उस पत्थर के अंदर ही भगवान है, कण कण में है वो। तो वो कहीं कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ वो नहीं है। यही हमें समझने की जरूरत है। उपासना और साधना आपको करनी है। साधना का मतलब होता है अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ना और अच्छाइयों को ग्रहण करना। ये प्रयास हमें जीवन भर करना पड़ता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई दोष दुर्गुण नहीं हो। हर व्यक्ति कुछ न कुछ दोष दुर्गुण, कुछ न कुछ कमियां हर व्यक्ति के अंदर होती हैं, हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। और अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को ढूंढना, यही आत्मचिंतन कहलाता है, यही आत्मचिंतन कहलाता है। और आत्म परिष्कार हमें करना पड़ेगा। जो बुराई हैं हमारी, उनको छोड़ना है और अच्छाइयों को ग्रहण करना है। ये दूसरा संकल्प आप सब लोग लेके जाएंगे कि सब लोग साधना करेंगे, अपने आप को ठीक बनाने का प्रयास करेंगे। तीसरा था आराधना। आराधना का मतलब होता है समाज सेवा। समाज सेवा, आराधना स्थूल शरीर से होती है, शरीर से होती है। ये हड्डी खाल मांस का जो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ शरीर है, इससे आराधना होती है। दूसरों की सेवा करेंगे तो शरीर से ही तो करेंगे। इसलिए हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि अपने जीवन में आराधना को जरूर अपनाए। आराधना किसकी करें? समाज की, दूसरे लोगों की सेवा करना। और ये मनुष्य का शरीर दूसरों की सेवा के लिए बना है, हमारे किसी काम का नहीं है। हम तो आत्मा है, आत्मा को शरीर की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ये शरीर नहीं था तो भी हम थे, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तो भी हम रहेंगे। हमारा कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हमारा कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये तो शरीर का जन्म होता है, शरीर ही मरता है। आत्मा कभी न मरती है न जन्म लेती है। और भगवान का कोई नाम भी नहीं है, नाम और अरूप है, अनाम और अरूप। भगवान का कोई नाम नहीं है और भगवान का कोई रूप भी नहीं है। ये नाम और रूप तो मनुष्य के बनाए हुए हैं, मनुष्य ने उनका नाम रख लिया। राम और कृष्ण और शंकर और ये सब भगवान, ये मनुष्य के बनाए हुए नाम हैं। भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है। और जब भगवान का नहीं है तो आपका भी कोई रूप नहीं है और आपका भी कोई नाम नहीं है। ये आप जो आपसे पूछें आपका नाम क्या है, पहले मेरा नाम रूपवती है, ये आपका नाम नहीं है रूपवती, आपके शरीर का नाम है। इस शरीर का नाम रूपवती है, आत्मा का कोई नाम नहीं होता, आत्मा अनाम है। तो ये ज्ञान है जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने मैं क्या हूँ पुस्तक के अंदर दिया। इस पुस्तक को जिन भाई बहनों ने नहीं पढ़ा हो अवश्य पढ़ लीजिए, और हर महीने में 1-2 बार पढ़ लिया करिए। ये एक तरह से गीता है, इसका बार बार पाठ करना पड़ेगा। हर बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। ये पहली पुस्तक में ही गुरुदेव ने ये साहित्य, ये संदेश हर व्यक्ति को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराया। आप लोग इस पुस्तक को जरूर पढ़िए। मैं क्या हूँ गुजराती में भी है। इसके बाद तीसरा है, ये आराधना के क्रम में समाज सेवा करनी पड़े। समाज सेवा क्यों करें? क्योंकि समाज का कर्ज है हर व्यक्ति के ऊपर। आप जो कुछ हैं आज केवल अपने प्रयासों से नहीं है, इसमें सारे समाज का योगदान है। आप मान लो कहते हैं नहीं साहब हम तो दुकानदारी करते हैं और सौदा खरीदते हैं और बेचते हैं, उसमें जो कमाते हैं वो हमारा अपना है। अगर एक भी ग्राहक नहीं आए तो दुकान चल जाएगी आपकी। तो सारे ग्राहकों का भी तो योगदान है, तभी आपकी दुकान चल रही है। कोई कहे नहीं साहब हमने तो बड़ी मेहनत करी थी और MSc PhD कर ली और PhD करने के बाद प्रोफेसर हो गए और अब हम जो कुछ कमा रहे हैं वो हमारी कमाई है। अरे भैया, जिन सिद्धांतों को आपने एक पुस्तक में पढ़ लिया, उन वैज्ञानिकों ने पूरा जीवन लगा देता है वैज्ञानिक, तब एक सिद्धांत की खोज होती है। तो जितने वैज्ञानिकों के सिद्धांत आपने उस पुस्तक के अंदर पढ़े हैं, उन सारे वैज्ञानिकों का कर्ज नहीं है आपके ऊपर, हर व्यक्ति के ऊपर कर्ज है। आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, ये कपड़े आपने नहीं बनाए। आप जो भोजन करते हैं वो गेहूँ आपने नहीं बोया, सब्जियाँ आपने नहीं बोई, वो मसाले आपने नहीं बोए,
आपने पैदा नहीं किए। आप जिस मकान में रहते हैं उसकी ईंटों का भट्टा आपका नहीं था, सीमेंट का कारखाना आपका नहीं था, लोहे के गाटर का कारखाना आपका नहीं था, सारे दूसरे लोगों ने बनाए, और उसकी चिनाई और मरम्मत का काम भी और बनाने का काम भी दूसरे ही लोगों ने किया। आप तो उसमें रहते हैं। तो सारे समाज ने आपके लिए सब कुछ किया, आपने समाज के लिए क्या किया? हम कुछ नहीं करते हैं, हम तो खाते पीते मौज करते। ये ब्राह्मणत्व का जीवन नहीं है। ब्राह्मणत्व का जीवन वो होता है जिसमें देता कम है, लेता कम है और देता जाता है, वो ब्राह्मण होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा ही जीवन जी के दिखाया। परम पूज्य गुरुदेव आदर्श थे, उनके जीवन से हम सीख सकते हैं, किसी से जीवन से सीखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आजकल हम लोग केवल बोल करके बताना चाहते हैं और लोग देख करके सीखना चाहते हैं। हमारी भूल है ये। हम सुना करके लोगों को बदलना चाहते हैं, सुन करके कोई नहीं बदलता है, देख करके बदलता है। तो गुरुदेव को देखिए आप, और किसी को मत देखिए। हमें देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, हम तो साधारण आदमी है, हमारे देखने से, हमें देखने से क्या मिलना है। लेकिन गुरुदेव के जीवन को देखिए, उन्होंने जो कुछ कहा उसको जीवन में अपनाया और एक आदर्श प्रस्तुत किया। एक अच्छा आदमी कैसा होता है, गुरुदेव यही चाहते हैं। अब मैं बता रहा हूँ गुरुदेव की अपेक्षा क्या है। गुरुदेव चाहते हैं मेरे सारे बच्चे डाई बन जाएं। डाई का क्या मतलब होता है? डाई में ही खिलौने डाले जाते हैं, डाई में ही सारी चीज़ें डाल करके बनाई जाती हैं। तो डाई बन जाए, हमको देख करके लोग सीखें कि एक अच्छा आदमी कैसा होता है, कि एक अच्छी लड़की कैसी होती है, एक अच्छी बेटी कैसी होती है, एक अच्छी माँ कैसी होती है, एक अच्छी पत्नी कैसी होती है, एक अच्छा पति कैसा होता है, एक अच्छा पापा कैसा होता है। ये हम सिर्फ देख करके सीखें, ये हम सिखाना चाहते हैं। और ऐसा ही गुरुदेव बनाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर बेटा, हर बेटी मेरी डाई बन जाए, उसको देख करके दूसरे लोग सीखें। तो हमें डाई बनना है, डाई बनना है। और डाई बिल्कुल अच्छी होगी, जितनी अच्छी डाई होगी उतनी अच्छे खिलौने बनेंगे, उतनी अच्छे सांचे उसमें से, सांचे में से डल करके मॉडल तैयार होंगे। इसलिए आपको अच्छे से अच्छा बनना है, सबसे अच्छा बनना है। गुरुदेव ने कहा, बोले बेटा जिस काम को भी करो उसको इतना अच्छे ढंग से करो, इतना अच्छे ढंग से करो कि उससे और ज़्यादा अच्छे ढंग से नहीं हो सकता। सबसे अच्छे ढंग से हमने कर दिया। तो आप बेटा बनना चाहते हैं, बेटी बनना चाहते हैं, सबसे अच्छी बेटी, सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी पति, सबसे अच्छी पत्नी, सबसे अच्छा पापा, सबसे अच्छा बन के दिखाइए। जो भी बने, जिस काम को भी करें, दी बेस्ट करें, परफेक्ट करें, तब फिर आप देखिए गुरुदेव के शिष्य बन जाएंगे। गुरुदेव यही हमसे अपेक्षा रखते हैं। तीसरी बात, चौथी बात है समयदान। समयदान हर व्यक्ति को करना है। गुरुदेव कहते हैं पैसा देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, समय देने वाले लोग नहीं मिलते। पैसा तो बहुत लोग दे देते हैं, चलो जो पैसा देते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन समय की बहुत ज़रूरत है। इसलिए समयदान को युग धर्म बताया गुरुदेव ने। समयदान युग धर्म, ये जो 20 किताबों का 22 किताबों का सेट है, क्रांति धर्मी सेट, उसमें एक पुस्तक है समयदान युग धर्म। तो समयदान हर व्यक्ति को करना होगा। थोड़ा ही समय निकालिए। नहीं साहब हमारे पास समय नहीं है, हम तो बड़े व्यस्त रहते हैं। अरे क्या व्यस्त रहता है? 24 घंटे का समय मिलता है ना, हर व्यक्ति को मिला 24 घंटे ही। गुरु जी को भी 24 घंटे मिले, 25 घंटे तो उनको भी नहीं मिले, लेकिन उन्होंने उस 24 घंटे में कितना काम करके दिखा दिया। तो तुम क्यों नहीं कर सकते, दिखा सकते हो? 24 घंटे का टाइम है, 8 घंटे सो ले, 8 घंटे कमा ले, 16 घंटे हो गए। 4 घंटे सुबह शाम खाने पीने और नहाने धोने में लगा ले, 20 घंटे हो गए। 4 घंटे अभी भी बचे। 4 घंटे में भी चलो 1 घंटे अपने यार दोस्तों के साथ गपशप लड़ा ले, और फिर 1 घंटे अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगा ले, तो अभी 2 घंटे तो फिर भी बचे। निकाल 2 घंटे रोज, निकाल। क्यों नहीं निकालता है? नहीं निकालता, ये बहाना है कि हमारे पास काम है और हमारे पास बड़ा काम रहता है। ये सब बहाने की बात है। जिसको करना होता है उसके लिए समय निकल आता है। जिस काम को आप करना चाहते हैं उसके लिए समय निकल जाता है कि नहीं? घर में कोई बीमार पड़ जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए समय निकलता है कि नहीं निकलता है? निकल जाता है। कहाँ से आ गया समय? समय था, आप समय खर्च नहीं करना चाहते। आपने गुरु जी के काम को बोला हल्का सा काम समझ लिया है। बस गुरु जी का काम ये समझ लिया है, गायत्री मंत्र का जप कर लो और रोजाना यज्ञ कर लो, बस हो गया गुरु जी का काम। ये गुरु जी का काम नहीं है। गुरु जी का काम है उनके विचारों को घर घर पहुँचाना है, घर घर जाना है और गुरुदेव के विचारों को पहुँचाना है। इसलिए हमने नारा दिया, ज्ञान यज्ञ की जोत जलाने हम घर घर में जाएंगे। ये नहीं कहा मंच पे बैठ के जीपी लपालप करेंगे। जीपी लपालप करने से कोई नहीं दुनिया बदलने वाला है। कैसे बदलेगा? घर घर जाना पड़ेगा, गुरु जी के संदेश को सुनाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा भाइयों बहनों अब दुनिया बदलने जा रही है, युग परिवर्तन होने जा रहा है। अगर इस समय नहीं चेते तो बाद में पछताना पड़ेगा। ये समय है, यही समय है। अगर आप चेत गए तो चेत गए, नहीं चेते तो फिर कभी नहीं चेते। इसलिए माता जी ने एक लिखा था पैराग्राफ, अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। ये समय होता है, जो समय को पहचानता है वो व्यक्ति फायदे में रहता है।
ग्वाल वालों ने समय को पहचाना था, कृष्ण का साथ दिया, तो ग्वाल वालों का भी नाम इतिहास में लिखा गया। राम के साथ रीछ वानर सारे जुड़ गए, तो रीछ वानरों का भी साथ राम के साथ नाम लिया जाता है। तो उसी का नाम होता है जो समय को पहचान लेता है। गांधी के सत्याग्रहियों ने समय को पहचाना, गांधी का साथ दिया, तो उनको पेंशन मिली और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाए, और उनको सारे दुनिया में घूमने के लिए फर्स्ट क्लास का टिकट मिला। एक आदमी अपने साथ और ले जा सकते थे, तो उनके बच्चों को नौकरियाँ मिली, और जो लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो सब मिनिस्टर बने। ये सब क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने समय को पहचाना। ये समय है, ये फिर बार बार नहीं आने वाला है, ये दोबारा नहीं आने वाला है, बस ये विशेष समय है। इस समय को जिसने पहचान लिया और अपना जीवन गुरुदेव के काम में लगा दिया, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और आने वाली पीढ़ी, आपके दादा, आपके नाती पंथी और आगे वाली पीढ़ियाँ, जब दुनिया बदल जाएगी, तब वो भी अपने छाती ठोक के कहेंगे हमारे दादाजी ने भी इसमें काम किया था, और आपका नाम होगा। समझ लिए आप? ये तो सौभाग्य है। युग प्रबंधन तो हो ही जाएगा, दुनिया तो बदलेगी ही बदलेगी। गिरिराज पर्वत तो उठ ही जाता, अगर ग्वालवाल हाथ नहीं लगाते तो भी उठ जाता। रावण तो मर ही जाता अगर, और ग्वालवाल सहयोग नहीं करते तो भी मर जाता। और सत्याग्रही नहीं होते तो भी दुनिया, ये भारत तो स्वतंत्र होता ही होता। लेकिन जिन लोगों ने उसमें सहयोग कर दिया, जिसने समय को पहचान लिया, समय को पहचान कर उसमें सहयोग कर दिया, उनका जीवन धन्य हो गया। तो आप भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। ये सौभाग्य आपके जीवन में आया है। तो चौथी बात मैंने बताई संविधान की। अब पांचवा जो संकल्प है आपका, 5 संकल्प हैं ये आपके, ये संकल्प आपने लिए हैं, उनको याद दिला रहा हूँ मैं तो केवल। 5वां संकल्प था अंशदान। गुरुजी ने बड़ा सरल काम दिए, सब सरल काम है। गुरुजी ने बहुत कठिन काम नहीं दिए। संविधान, वो अंशदान हर व्यक्ति को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितनी कमाई आपकी है, जो कुछ आप कमाते हैं, उसमें केवल आपका अकेले का योगदान नहीं है, उसमें समाज का योगदान है, और उसका एक अंश समाज के काम में भी आपको लगाना पड़ेगा। भगवान का दिया हुआ पैसा है, भगवान का दिया हुआ आपको साधन सुविधाएं हैं, उसका एक अंश भगवान के काम में भी लगाइए। गुरुदेव ने केवल 10 पैसे रोज की बात कही, 10 पैसा रोज, वह बिल्कुल आसान काम था, हर आदमी निकाल देते थे। 10 पैसे रोज निकालते थे, और 3 रुपये 1 महीने में होते थे। 1 रुपये में 3 महीने, 3 रुपये का मनी ऑर्डर आता था। और गुरुदेव 3 महीने के 3 रुपये के मनी ऑर्डर को भी बड़े प्यार से सहेज के लेते थे, और कहते थे कि 3 रुपये इस व्यक्ति ने अपने बच्चों को दूध काट करके इस पैसे को भेजा है यहाँ पर, अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता, उस दूध के पैसे हमें भेज देता है। इसलिए एक एक पैसे की कीमत समझते थे गुरुदेव। तो आप लोग भी अब अंशदान जरूर निकालना है। अब अंशदान कितना निकालें? जब गुरुदेव ने 10 पैसे रोज की बात कही थी, तब 1 पैसे का सिक्का चलता था। 1 नया पैसा, 1 पैसे का सिक्का सभी लोगों ने देखा है। 1 पैसे का सिक्का तब चलता था, तब 10 पैसे की बात कही गुरुदेव ने। अब कम से कम कितने का सिक्का चलता है? 1 रुपये का। तो अंशदान कितना होना चाहिए? अरे गणित नहीं पढ़ी लोगों ने। जब कम से कम 1 पैसे का सिक्का चलता था, तब गुरुजी 10 पैसे मांग रहे हैं, और अब कम से कम 1 रुपया का सिक्का है, तो अब कितना अंशदान होना चाहिए? गणित में बड़े कमजोर हैं लोग। 10 रुपये। जब एक पैसे का सिक्का चलता है तो 10 पैसे, और जब 1 रुपये का सिक्का चलता है तो 10 रुपये। अब कम से कम 10 रुपये का अंशदान हर व्यक्ति को निकालना चाहिए। 10 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, आजकल महंगाई का ज़माना है, 10 रुपये का क्या बनता है? तो 10 रुपये का अंशदान कम से कम रोज निकालें। अंशदान हर व्यक्ति को लगाना पड़ेगा। और इस संसार में गिव एंड टेक का नियम चलता है। भगवान के यहाँ जो कुछ आप देंगे वही वापस लौट करके आएगा। अगर आप देना बंद कर देंगे तो मिलना भी बंद हो जाएगा। पहले दे आए थे पिछले जन्मों में, तो इस जन्म में मिला, और जिसको नहीं मिल रहा है तो समझ लो पहले कुछ दे के नहीं आया, इसलिए नहीं मिल रहा है। अब आगे का जीवन तो सुधार लो, अब देना शुरू करो, और आगे जीवन मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर देंगे नहीं तो मिलना बंद हो जाएगा। और गरीब से गरीब को भी छोड़ता नहीं भगवान, पहले ले लेता है फिर देता है। लेकिन आदमी बड़ा चालाक है, उसने क्या किया? लेन देन, पहले लो और फिर दो। और भगवान का ये नियम चलता नहीं है। भगवान क्या करता है? पहले ले लेता है फिर देता है। पहले तू दे फिर मैं दूंगा, और कई गुना बढ़ा करके दे देगा वो। आज तक किसी का कर्ज रखा नहीं गायत्री माता ने, गुरुजी ने आज तक किसी का कर्ज रखा नहीं। गुरुदेव ने स्वयं लिखा कि हमारी कंपनी में शामिल हो जाइए, हमारी कंपनी में शेयर ले लीजिए, और फिर देखिए घाटा नहीं रहेगा, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। सन 1913 से 2013 से मैं ये बात कहता चला रहा हूँ, हर शिविर में कहता हूँ, यहाँ जितने भाई बहन बैठे हुए हैं, ये हर बार हर शिविर में कहता हूँ कि अब तक गुरुजी के काम में किसी ने 1 रुपया लगाया हो और 10 रुपये लौट करके वापस नहीं आए हों, तो अभी खड़े हो जाइए और मुझसे ले लीजिए। सन 13 से कहता चला रहा हूँ ये इस बात को, और आज तक कोई आदमी खड़ा नहीं हुआ।
गुरुजी किसी का कर्ज रखने वाले नहीं है। आप जितना देंगे, जितना गुरुजी को खर्च करेंगे, जितना गायत्री माता को खर्च करेंगे, कई गुना होकर के वापस लौटेगा, इस बात की गारंटी है मेरी। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को और गायत्री माता को साक्षी मानकर आपको ये वचन देता हूँ कि आप इस मंदिर के निर्माण के लिए, गायत्री तपोभूमि के लिए, गायत्री परिवार के लिए जो कुछ खर्च करेंगे वो कई गुना होकर के वापस लौटेगा, कई गुना होकर वापस लौटेगा। आप घाटे में नहीं रहेंगे। पहले भी घाटे में नहीं रहे, पहले भी आपने देख लिया होगा। आपने जब कभी कुछ दिया होगा तो निश्चित रूप से गुरुदेव ने आपकी कोई कमी नहीं रखी होगी, कोई कमी नहीं रखी होगी। तो आपको अंशदान हर व्यक्ति को निकालना पड़ेगा, गरीब से गरीब को भी निकालना पड़ेगा। कोई आदमी 100 रुपये रोज़ कमाता है, बड़ा गरीब है, 100 रुपये में आजकल होता क्या है, 100 रुपये रोज़ कमाता है और 100 रुपये में ही उसका घर का खर्च चलता है। वो भी अपना खर्च 99 रुपये में चला सकता है। 1 रुपया तो तू भी निकाल। जिसका खर्चा 100 रुपये में चलता है उसका 99 में भी चल जाएगा, तो 1 रुपया तो तू भी निकाल। गरीब से गरीब को भी भगवान पहले ले लेता है फिर देता है। सुदामा से ज़्यादा गरीब तो कोई नहीं है। उसके घर में तो आटा होता था, आटे को घोल करके बच्चों को दूध की जगह आटे को घोल करके पिला देती थी उसकी पत्नी। दूध नहीं था पिलाने के लिए, लेकिन फिर भी जब वो सुदामा जब भगवान कृष्ण से मिलने आया तो उसकी पत्नी सुशीला ने एक कपड़े की पोटली में 3 मुट्ठी चावल उसको दे दिए थे कि मित्र के घर जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र कौन था मालूम है? द्वारकाधीश, द्वारका का राजा। और उसके घर पर जब पहुँचे तो भगवान ने उसको सिंहासन पर बिठाया, उसके पैर धोए और फिर कहने लगे, बोले निकाल क्या लाया, मेरी भाभी ने क्या सौगात भेजी है। और वो चाला दिखा नहीं देता, बगल में पोटी दबा के कस के दबा रखी थी, कहीं निकालने नहीं, कहीं देख नहीं ले। कृष्ण बड़ा चालाक है, बचपन से याद, बचपन का दोस्त है ना, उसको सब पता थी ये बहुत बदमाश है, तो इसलिए छुपा रहा था, उसको दबा रहा था। लेकिन भगवान ने देख लिया ये छुपा रहा है, पकड़ के खींच ली पोटली, निकाल निकाल इसको, जब तक देगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं। मालूम है तू लेने आया है यहाँ, तेरी पत्नी भेजा इसी काम के लिए है, निकाल। उसकी पोटली ले ली और उसमें से 2 मुट्ठी चावल खा ली और फिर उसके बदले में क्या कुछ दे दिया आपको मालूम ही है। तो भगवान देता है, कई हजार गुना बढ़ा करके देता है, लेकिन पहले ले लेता है, पहले लेता है फिर देता है। तो आप भी अपनी जेब ढीली करिए और आप देखिए कि आपको उसके बदले में क्या कुछ नहीं मिलता है, सब कुछ देगा। गुरु किसी का कर्जा रखने वाला नहीं है, ठीक है। ये 5 संकल्प जो आपने लिए थे उसके संबंध में चर्चा करी। अब दूसरी बात पर चर्चा करेंगे, वो ये है कि गुरुदेव के विचारों को घर घर पहुंचाना है। गुरुदेव चाहते हैं, गुरु जी का एक सूत्री कार्यक्रम है, पढ़ो पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ। जो गुरुदेव के विचारों को पढ़ेगा वो उसके जीवन में अंधकार नहीं आएगा, उसका जीवन निश्चित रूप से अच्छा बनेगा, उसके विचारों में परिवर्तन जरूर आएगा। जितना कचरा भरा पड़ा है, सारी दुनिया कचरा फैलाने में लग रही है, जिससे बात करो वही कचरा, टीवी, मोबाइल और इंटरनेट और ये और वो और अखबार, और जिससे बात करो वही फालतू की बातें करता है, कोई काम की बात करता ही नहीं, सब फालतू बातें करते रहते हैं, दिमाग में कचरा भरते रहते हैं, सुबह से शाम तक तमाम कचरा भर जाता है। इस सब कचरे को सोने से पहले बाहर निकाल करके सो। तो स्वाध्याय का समय कब है? सोने से पहले। जैसे दिन भर का कचरा बाहर, अच्छी पुस्तकें पढ़ करके सोएंगे जो लोग, उनके दिमाग में से कचरा निकल जाएगा, अच्छी नींद आएगी और स्वस्थ मन रहेगा उनका। इसलिए सोने से पहले अच्छी पुस्तकें जरूर पढ़िए। अखंड ज्योति युगमाण योजना पत्रिकाएं हैं, आपकी जो योग शक्ति गायत्री पत्रिका है गुजराती की, उसको पढ़िए और उसमें आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्वस्थ मन हो जाएगा। इसलिए स्वाध्याय रात को सोने से पहले हर व्यक्ति को करना है, हर व्यक्ति को करना है। केवल अच्छे व्यक्तियों से संपर्क रखिए, बुरे व्यक्तियों से दूर रहने का प्रयास करिए। सत्संग का मतलब अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना, अच्छे लोगों के साथ संपर्क करना। जो लोग अपने जीवन में सफल हुए हैं उनसे संपर्क रखिए, जो फेल हो गए अपने जीवन में उनसे दूर रहिए। क्योंकि अगर फेल लोगों के पास संपर्क रखेंगे तो फेल ही होंगे जीवन में, और अगर जीवन में जो लोग सफल हुए हैं उनके साथ संपर्क रखेंगे तो सफल होंगे। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए सफल व्यक्तियों से ही संपर्क रखें, ठीक है। ये बात मैंने बताई आपको। दूसरी बात ये है कि स्वाध्याय तो करेंगे ही, लेकिन स्वाध्याय से हमको लाभ हुआ, जिस चीज़ से हमको लाभ हुआ उस चीज़ से दूसरों को भी तो लाभान्वित करें। अपने अड़ोसी पड़ोसी मित्र और जो हमारे रिश्तेदार हैं या जिन लोगों के साथ हमारा रोजाना संपर्क होता है, उनको भी तो उन विचारों को पहुंचाएं जिन विचारों से हमने लाभ उठाया। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु जी ने ज्ञान की बहुत सारी योजनाएं दी, जिनमें झोला पुस्तकालय को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। हर व्यक्ति को झोला पुस्तकालय चलाना चाहिए। क्या करेंगे माताएं बहनों के, मैं कहना चाहता हूँ कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय आपके पास खाली होता है। बताइए सही बात है कि नहीं है? 2 से 5 के बीच में क्या करती हैं भाई? सुबह का रसोई का घर का जो काम है वो सब 2 बजे तक से लट जाता है। खाना पीना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, जो कुछ सफाई का काम है वो सब 2 बजे तक काम पूरा हो जाता है। सब ने खाना पीना खा लिया, सबके बर्तन साफ हो गए, सब काम हो गया। अब जो दूसरा काम शुरू होगा तो 5 बजे से शुरू होगा।
5 बजे सब्जी काटेंगे, फिर सब रोटी बनाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, सब काम करेंगे पीछे। 5 बजे शुरू हुआ, 2 से लेकर 5 बजे तक का 3 घंटे का समय सब बहनों के पास खाली है। कोई बहन किसी के घर अकेले नहीं जाए, एक अपनी सहेली और तैयार कर लीजिए और दोनों पीले वस्त्र पहनिए और कंधे पर झोला लटकाइए। ये जो झोले आपके पास रखे हुए हैं ना, ये पेटीकोट ब्लाउज और अंडरवियर बनियान रखने के लिए नहीं है। ये श्री राम झोला पुस्तकालय के झोले हैं, ये गायत्री तपोमी के झोले हैं, ये शांति कुंज हरिद्वार के झोले हैं। इसमें गुरुदेव का साहित्य रखा होना चाहिए और साहित्य को रखिए और कंधे पर लटकाइए। दोनों बहनें शान से चलिए। जो बहनें घर से निकलेंगी पहले से सोच लिए समाज में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी और व्यंग्य कसे जाएंगे। ये आ गई बहन जी गायत्री वाली, आपके व्यंग्य कसेंगे लोग, घबराइए नहीं। यस, गायत्री वाले हैं, अच्छा काम करने के लिए निकले घर से बाहर, तो शान से चलिए, सीना तान के चलिए, अच्छा काम करने के लिए निकले। किसी की घबराइए मत, किसी से डरिए नहीं मत, और जाइए घर पर। और आप 2 से 5 के बीच में किसी की बहन जी घर पर जाकर अगर घंटी दबाएंगी तो बहन जी निकल के आएंगी। 2 से 5 के बीच में भाई लोग घर में नहीं होते हैं, तो बहन जी निकल के आएंगी और बहन जी आपके पीले कपड़ों को देखते ही दरवाज़ा बंद करेंगी। आ गई पैसे मांगने वाली, रसीद कटवाने वाली आ गई है। तो आप उनसे कह दीजिए बहन जी मांगने नहीं आए, हम देने आए, कुछ लेने नहीं आए, आपसे कुछ मांग नहीं रहे। और उनको किताबें दिखा दीजिए, पॉकेट बुक लीजिए, बड़ी बड़ी किताबें मत दीजिए, बड़ी किताबों को कोई नहीं पढ़ता है। पॉकेट बुक लीजिए, गुरुदेव के प्रवचनों की 100 किताबों की सीरीज है, 100 प्रवचन हैं गुरुदेव के और केवल 450 रुपये मिल जाते हैं 100 प्रवचन। घर घर जाइए और उनको सामने फैला दीजिए, आपको जो प्रवचन अच्छा लगता हो ले लीजिए। वो एक पुस्तक उनको छांट लेंगे बहन जी अपने आप ही, अपनी इच्छा से उनको दे आइए और अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि किस मकान में किसको कौन सी किताब दी। ठीक है, 6 दिन बाद आप आएंगे और दूसरी किताब बदल के उनको दे जाएंगे। तो अगर केवल एक दिन सप्ताह में, केवल संडे के दिन भी अगर आप ये काम करेंगे, घर घर जाएंगे, तो कम से कम 30-40 घरों में तो चली जाएंगे। और 30-40 घरों में हर सप्ताह आपके पुस्तक बदलेंगे और दूसरी बदल के दे आएंगे, तो सैकड़ों घरों में आपका साहित्य गुरुदेव का पहुंचने लगा। गुरुदेव का काम शुरू हो गया। बहुत आसान काम है। और डोलेंगे फिरेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, वॉकिंग हो जाएगी। वैसे तो वॉकिंग होती नहीं है घर में, इसलिए वॉकिंग भी हो जाएगी। जो लोग भाई लोग नौकरी उसमें दुकानदारी करते हैं, दुकान में बैठते हैं, तो कुछ ग्राहक ऐसे हैं जो रोजाना आते हैं, उनको किताब दीजिए और उसको कहती है भाई साहब अगली बार आएँ तो किताब लेकर के आएँ। इस तरह से झोला पुस्तकालय शुरू करिए। आप ऑफिस में काम करते हैं तो जो लोग आपके साथ ऑफिस में काम करते हैं उनको किताब दीजिए और वापस लीजिए। गुरुदेव का काम शुरू हो गया। गुरुदेव हमसे यही अपेक्षा रखते हैं जो मैंने आपको बताई है। इन अपेक्षाओं पर जो लोग खरे उतरेंगे, गुरुदेव का आशीर्वाद वरदान उन्हीं को मिलेगा। केवल गुरुदेव की आरती उतारने से और गायत्री गुरुदेव का गुरु चालीसा पढ़ने से वरदान नहीं मिलना है। गुरुदेव का काम करने से प्रसन्न हुआ। आप ही सोच लीजिए, आपके घर में एक आदमी आ जाए सुबह सुबह और आप माला लेकर के बैठ जाए और आपका नाम मान लीजिए हरिओम है और हरिओम 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 माला जपता रहे सुबह से शाम तक। और दूसरा आदमी ऐसा है जो कि आपके घर में आए और आपके कपड़े धो के सुखा दे, आपके झाड़ू पोंछा दे दे, आपके कपड़ों को बर्तनों को मांज के रख दे, आपको खाना खिला दे और सब काम कर दे। दोनों में से कौन सा आदमी अच्छा लगता है? माला घुमाने वाला या काम करने वाला? और हम क्या करते हैं? हम माला घुमा के गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान माला से प्रसन्न नहीं होता, काम से प्रसन्न होता है। आप काम करिए भगवान का तो भगवान प्रसन्न होगा। ठीक है, मैंने कुछ बातें आपको बताई कि हम गुरुदेव हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। इन अपेक्षाओं पे हम लोग खरे उतरेंगे। इस बात का आशीर्वाद हम गुरुदेव से चाहते हैं। और हम गुरुदेव के लिए क्या दे रहे हैं? हम गुरुदेव को आश्वासन दे रहे हैं कि आप जिस रास्ते को बता के गए हमें कि इस रास्ते पर चलना है, उसी रास्ते पर चलेंगे। इस बात का आश्वासन आपको देते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। ओम शांति, ओम आनंद। अभी आप सबने आदरणीय श्री प्रमोद शर्मा जी के माध्यम से बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन सुना। आदरणीय मास्टर साहब के ऊपर पूज्य गुरुदेव की कृपा तो है ही है, और यहाँ पंडित लीलापत शर्मा एवं चैतन जी भाई साहब का भी आपको आशीर्वाद मिला है। जब बोलते हैं तो लोगों के दिल दिमाग हृदय में प्रेरणाएं भर देते हैं।